Okay, all students, I'm here for the chapter number one. Will not take more than 15 minutes. So 601, chapter number one, Internet of Things. Okay, so here we go. Okay, so this is just a very small introduction about me and my overall experience and the certification completed. I have done multiple technology certification, AWS, and multiple management, very renowned institute, Prince 2. But I don't want to hold you up. मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेना चाहूँगा. चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. Okay, all students, so I'll start with the definition of IoT. IoT को परिभाषित करने से शुरू करते हैं. And in my opinion, if we are able to define या किसी को परिभाषित कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ कम से कम 50% समझ में आ जाती है. परिभाषा में यूज किए गए एक एक कीवर्ड को अगर हम समझ लें तो समझ लीजिए कि हमने 50% वो चीज़ समझ ली. Let's see the definition of IoT. The IoT refers to the ever-growing network of physical objects that feature an IP address for the internet connectivity and the communication that occurs between this object and other internet enabled devices and system, or in simple words, smart devices can communicate with each other without any human intervention. ये समझना जरूरी है. तो हमने ये डेफिनेशन में परिभाषा ने आपने क्या समझा? आईओटी क्या है? आईओटी एक एवर ग्रोइंग नेटवर्क है, अब रुक नहीं सकता. आईओटी इज वेरी पॉपुलर नाउ. रोज आईओटी डिवाइसेस बन रही हैं और वो पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन those devices can communicate, एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं. बट क्या जरूरी है? फीचर एंड आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस क्यों जरूरी होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मस्ट फॉर ऑल आईओटी डिवाइसेस. गॉट दैट? दिस डेफिनेशन इज क्लियर. Without any human intervention, those devices can communicate to each other. इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां चीजें डिवाइसेस आपस में बात कर रही हैं. ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. पहले भी इंटरनेट था लेकिन वहां पे ह्यूमन बीइंग्स आपस में बातें करते थे, राइट? दोज इंटरनेट वाज फॉर ह्यूमन बीइंग. ये इंटरनेट इज फॉर थिंग्स. आईओटी डिवाइसेस. अंडरस्टूड? एक्सीलेंट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, आइए अब हम will try to define data analytics, which is the subject of this entire red course. IoT data analytics. Good. So again हम इसको data analytics को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं. When we use the word analytics, that is different from analysis. Okay. So what is first data analysis? Data analysis is a principle, एक सिद्धांत होता है जहां पे we are trying to fetch the business value or derive the business value from the raw data. That is सिद्धांत. That is a principle. अब जब हम डेटा एनालिटिक्स शब्द यूज करते हैं, व्हेन वी यूज द वर्ड एनालिटिक्स, इट मींस यूजिंग टेक्निक्स दैट फॉल इन द रेंज फ्रॉम क्वेरी, ड्रिल डाउन, विजुअलाइजेशन, एटसेट्रा, to derive the business value from the raw data. That means now you are using tools and technology rather than trying to do analysis on your own. That's great, very simple. Okay, let's go to the next slide then. Okay, now let's try to understand what is big data, because this subject not only talks about IoT but its integration with big data. दोनों का मिलन कहाँ होता है? इंटीग्रेशन. और दोनों में समानता क्या है? एक्सलेंट. लेट्स सी. द डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा इज डेटा दैट कंटेन्स ग्रेटर वैरायटी अराइविंग इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड विद मोर वेलोसिटी. इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन भी हमेशा याद रखना. कोई भी डेटा, बिग डेटा सेट कब बनेगा? जब उसमें वैरायटी हो. वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार का डेटा हो. अगर आप कोई स्टूडेंट मास्टर बना रहे हैं तो क्या उसमें ज्यादा वैरायटी होगी? नहीं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा ही होगा. लाइब्रेरी का डेटाबेस बनाएंगे, क्या उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होगी? नहीं, उसमें बुक्स और लाइब्रेरी का ही डेटा होगा. लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, yes, they have lot of variety. कभी पिक्चर्स है, कभी कोई कोई स्टोरी लिख रहा है, कभी got that. Okay, so it should have greater variety arrive in increasing volume. मतलब कि डेटा का साइज बड़ा होना चाहिए. अगर मैं आपसे कहूं कि आपने लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या हर सेकंड आप लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स की एंट्री करेंगे? नियरली इम्पॉसिबल. इसीलिए वहां पे वॉल्यूम भी कम है. एंड मोर वेलोसिटी, मतलब कि मैं भी वेलोसिटी की बात करूं तो पर सेकंड 50,000 बुक्स जो था, दैट वाज एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी. और वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ 50,000 बुक्स वॉल्यूम था, राइट? तो जब वेराइटी, वॉल्यूम और वेलोसिटी तीनों ज्यादा होंगी तभी कोई भी डेटा सेट बिग डेटा सेट के लिए क्वालिफाई करेगा. अदरवाइज इट विल बी अ नॉर्मल डेटा सेट लाइक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट मास्टर और एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर. दैट इज ऑल normal data set, not a big data set, because it does not suffice the 3V property, that is variety, volume
एंड वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। लेकिन इन 3 वी के बेस पे हम 2 वी और डिराइव कर सकते हैं, दैट इज वैल्यू, जो मैंने आपसे कहा था डेटा एनालिसिस का प्रिंसिपल, डेटा एनालिटिक्स का प्रिंसिपल, डिराइविंग बिजनेस वैल्यू फ्रॉम द रॉ डेटा। तो डेटा जितना ज्यादा होगा, वैरायटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा डेटा एनालिसिस, एनालिटिक्स की रिपोर्ट की प्रिसाइजनेस या उनका करेक्टनेस होगा, दैट्स राइट। और वेरासिटी मतलब कि आपका जो आंसर निकला है रिपोर्ट का, क्वेरी का, हाउ क्लोज इट इज टू द फैक्ट्स, सत्यता के कितने निकट है, वो भी बिग डेटा की मदद से हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। वेरी नाइस। ओके, सो let's try to understand now how many types of data are there. There are only three: structured, semi-structured, and unstructured. Structured data को अधिकतर RDBMS जैसे Oracle या SQL Server, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, RDBMS में सेव किया जाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसके लिए नो SQL या XML या JSON फॉर्मेट होता है। नंबर 3 होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे हम डेटा लेक हमें बनाना पड़ता है, जैसे कि सोशल मीडिया। दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Let's proceed further to understand big data applications with IoT. So I have listed down some of the use cases or application like in healthcare, manufacturing, transportation, retail, oil and gas, home automation जो आज हम security system देखते हैं, smart home देखते हैं, wearables जो हम पहनते हैं, smart watch, IoT enabled devices, they all are application or very nice example of success of IoT with big data. लेकिन हम ये सारे डिटेल में कब देखेंगे? चैप्टर नंबर 5 में, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू cover the case studies. So I will cover some of this examples there. Excellent. Let's go to the next. Okay, so the next topic, which is there in the syllabus of chapter number 1, is type of data sources. लेकिन उसके पहले अगर हम type of data को ही समझ लें, then type of data sources you can derive or define on yourself. तो 3 ही टाइप का डेटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर्ड, जो कि RDBMS में सेव होता है, जो भी ERP सिस्टम हमारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में होते हैं, दे ऑल आर ERP सिस्टम। वो कैसा डेटा जनरेट करते हैं? स्ट्रक्चर्ड, दोज आर ऑल डेटा सोर्सेज। दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके लिए नो एसक्यूएल में हमें डेटा को सेव करना पड़ता है, एक्सएमएल फॉर्मेट में या जेसन फॉर्मेट में। तो जनरली जब हम वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, उसका सेशन डेटा जो होता है, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। देयर मे बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया। तो आपने देखा कि डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें डेटा टाइप्स डिफाइन या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और दोनों ही एक ही जगह पे हमने किए हैं। सो आई वुड लाइक यू टू कम अप विथ मोर डेटा सोर्सेस based on the type of data. Very simple, isn't it? Okay, let's go to the next. Okay, let's move on to the next subtopic of the chapter, that is understanding big data analytics or IoT data analytics life cycle. लाइफ साइकिल का मतलब होता है डेटा एनालिटिक्स की, डेटा जहां से जनरेट हुआ, जब तक रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट इज डिजाइनिंग डेटा इंजेशन। इंजेशन मतलब डेटा जब जनरेट हो रहा है तो आपके स्टोरेज में हाउ इट विल बी इंसर्टेड और इंजेस्टेड। स्टेप नंबर 2 इज अप्लाइंग बिग डेटा टेक्नोलॉजीज टू स्टोरेज। अगर डेटा जनरेट हो रहा है, आपको इंजेस्ट करना है, तो उसके लिए स्टोरेज पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो इट्स कमिंग और नंबर 2 इन द साइकिल, लेकिन स्टोरेज आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि स्टेडियम पहले बनाया जाता है, मैच बाद में होता है, लेकिन मैच होना उस दिन का पहला इवेंट है, राइट? क्योंकि स्टेडियम तो पहले बन चुका था। उसी तरीके से आपको स्टोरेज पहले डिफाइन करना पड़ेगा। But in data analytics life cycle, the first comes the data generation, second comes data ingestion, then you need to apply the big data technologies to storage. The third is data processing, cleansing of the data, preparing for data analysis. What does it mean? कोई भी raw चीज जब हम खरीदते हैं, हमारे किचन में लाते हैं, मान लीजिए वेजिटेबल्स, क्या हम उसको धोते नहीं है? वी आर क्लीनिंग इट। व्हाई? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोसेसिंग। वेरी नाइस। तो उसी तरीके से जब डेटा इंजेस्ट हुआ, उसको प्रोसेस या क्वेरी लिखने के पहले या रिपोर्ट जनरेट करने के पहले, वी विल हैव टू क्लीन इट, isn't it? Okay, so the third step is data processing or cleansing, preparing it for data analytics. The fourth comes the data analytics itself, by writing queries or using the tools that makes it analytics. If you're doing on your own, that is data analysis, that is the principle. Okay, now the last step is report generation.
dashboard or scheduled ad hoc. These reports are a very big, topics. What is dashboard? What are scheduled? I'll cover in some other playlist. But all this is defined by the requirement किस तरीके के रिपोर्ट की जरूरत है हायर मैनेजमेंट को या अदर यूजर्स को, so that they can take some decision which can make their business or day-to-day work better. So understood the cycle. The first one is data generation, designing the data ingestion, then applying the big data technology to storage, then data cleansing. You're preparing it, you're removing all the discrepancies from there. Excellent. Then writing the query or using the tools, and then generating the reports and sharing it. That makes the life cycle of data analytics. Okay, let's go to the next slide. Okay, lovely students, let's try to see some of these tools which will make it data analytics, okay, for the big data. So there are some key cloud services. I'm going to cover the cloud services. I will discuss the, maybe the secret of success for IoT on cloud. That's fine. So there are some key cloud services to be employed in our IoT data processing environment. कुछ बड़े vendors जो हैं, there are AWS, Microsoft, Azure और Google have IoT specific services that we will review during our discussion. There are also services that support data processing and transformation that are worth a review to increase familiarity with them. हम उन सबको कम से कम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएं, you will be familiar with them. Excellent. Let's go to the next slide then. Okay, student, this is extremely important to understand three types of data ingestion. One is real time. Real time का मतलब क्या होता है? जिस समय डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप लाइव आईपीएल का मैच या फुटबॉल मैच देख रहे हैं, इट्स लाइव डेटा उसी समय आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम इंजेशन. उसके लिए एडब्ल्यूएस के प्रोडक्ट हैं जैसे कैनिसिस सर्विसेज नियर रियल टाइम. मान लीजिए आपको 10 या 15 मिनट बाद आप कुछ कर पा रहे हैं या 1 घंटे बाद आप देख पा रहे हैं, दैट इज नियर रियल टाइम. एंड फॉर बैच प्रोसेस का मतलब होता है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप खुद एक बैच हैं. आप क्यों बैच 27 या 26 आपको बोलते हैं? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ डिग्री मिलती है, हर चैप्टर के बाद तो नहीं मिलती है. दैट्स राइट. सो इस तरीके से रिकॉर्ड को जनरली डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट में बैच प्रोसेस किया जाता है. जब पूरे दिन का बिजनेस खत्म होता है, जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसी ब्रांच के पास है, तो वो एक साथ बिजनेस आवर के बाद वो डेटा वेयर हाउस में इंजेस्ट करते हैं सारे रिकॉर्ड को एक साथ. दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेस. What is real time at the same time? What is near real time? Maybe a little bit delay or lag. तो इन दोनों के लिए ही Kinesis और streaming product होते हैं. For near real time, again Kinesis have specific product for saving them for some time, and batch process के लिए ETL tool होते हैं जैसे Informatica हुआ या AWS का Glue हुआ. Very nice. Okay, so let's go to the next slide then. Okay, students, so we discussed the example of data generation, data ingestion. Now, the second step was designing data storage, isn't it? You remember? So, generally, the ideal product is data lake for IoT because it can accommodate structured, semi-structured, unstructured, all three types. ये तीनों ही डेटा को सेव करने के लिए डेटा लेक इज द आइडियल प्रोडक्ट. तो उसके लिए मान लीजिए AWS का S3 या गूगल का बिग क्वेरी या माइक्रोसॉफ्ट का Azure डेटा लेक, दैट कैन बी द आइडियल प्रोडक्ट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. Okay, students, so now the next step is data cleansing. Data cleansing is the process of fixing or removing incorrect, corrupted, incorrectly formatted, duplicate, or incomplete data within a data set. When combining multiple data sources, there are many opportunities for data to be duplicated or mislabeled. This can lead to inefficient data analytics. So we need to remove that. तो आप Python में अपना प्रोग्राम लिख के भी कर सकते हैं, और all ETL tools like AWS Glue, Informatica, or AWS Lambda function can help you there. Okay, excellent. Let's go to the next. Congratulations. Let's move to the let's continue with our journey to understand this analytics cycle. Okay, so now we're on the step of data analytics and reporting tools. Excellent. So data analytics can be performed based on successful data cleansing. अगर आपकी data cleansing successful नहीं है, आपकी report की preciseness, correctness और veracity may be questionable. इसलिए data cleansing proper होना चाहिए. It help organization harness of power of data, enabling them to make decisions. बहुत बढ़िया. ये बाकी की चीज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई विल डिस्कस द टूल्स जो आपको डेटा एनालिटिक्स में मदद करेंगे, जैसे AWS क्विकसाइट, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI. ये सब आपका टाइम बचाते हैं. प्रोग्राम लिखने के लिए आपको लिखना है, आप भी लिख सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट. अच्छा, डैशबोर्ड रिपोर्ट्स जनरली
KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस पे होती है. I'll prepare some other playlist for explaining the concept of report. Scheduled report can be delivered directly to the mailbox, or ad hoc can be generated by authorized user. Okay, now let's go to the next. Students, congratulations for completing understanding data analytics life cycle. Now we are on the last subtopic of the chapter number 1 of 601, that is called IoT data challenges, IoT data analytics challenges. First off, डेटा वॉल्यूम. जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी चीज का, मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पानी है, स्टोर कहाँ करेंगे, राइट? उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए द वॉल्यूम कैन बिकम अ चैलेंज. टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए आप कहीं इंडिया में है, आपका एक दोस्त लंदन में है, तो कैसे कोई अमेरिका में है, तो टाइम जो जोन होता है वो डिफरेंट होता है, राइट? वैसे ही समझिए एक आईओटी डिवाइस इंडिया में, इट हैज टू और मे बी यूर स्टोरिंग डेटा फॉर डिफरेंट टाइम जोन. तो उस टाइम जोन के चैलेंज को आप कैसे ओवरकम कम करेंगे? स्पेस, मैंने आपको बताया, स्पेस कैसे आप डिजाइन करेंगे इतने ज्यादा वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. क्वालिटी, मान लीजिए आपकी आईओटी डिवाइस कहीं फील्ड में लगी, वहां बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, उसका डेटा जो आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी. डेटा क्लींजिंग, राइट? एंड डिराइविंग द बिजनेस वैल्यू आफ्टर ओवरकमिंग ऑल दिस challenges itself is a big challenge. Got this sentence? Okay. So congratulations, many congratulations to the lovely student for completing chapter number 1. Let's go to chapter number 2 and make it very easy. You're going to get grand success in your career. I know that. Okay, let's go to the chapter number 2 then.